मोदी जी सत्ता में आए तो बोले कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर देंगे, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ देंगे। नोटबंदी भी की। नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार की कमर टूटी कि नहीं टूटी ये तो नहीं पता। और भैया अगर भ्रष्टाचार की कमर ही तोड़नी थी तो कमर तोड़ने से क्या होगा? भ्रष्टाचार को तो हाथ से काम करना है और हाथ से अभी भी काम कर रहा है। आपको मध्य प्रदेश लेके चल रहे हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार है और पिछले कई सालों से सरकार है। मोदी जी के आने के बाद भी वहां पर शिवराज की सरकार रही और अब मोहन यादव साहब की सरकार है। भ्रष्टाचार पर बोलना बड़ा आसान है लेकिन करके दिखाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि नेता मंत्री खुद ही इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो दूसरों पर क्या बातचीत करेंगे। मीडिया बातचीत करेगी तो कह देंगे भैया भ्रष्टाचार को हम एकदम से मुक्त कर देंगे और हर जगह पर जो पिछली सरकारों ने ये किया है वो किया है उससे हम आपको मुक्त करके एक बहुत स्वस्थ समाज बना करके दे देंगे। ये नेताओं की बहुत बनी बनाई बातचीत है, वो हमेशा से चली आ रही है। कुछ पॉइंट्स आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार ऐसे छोटी छोटी खबरें जो ऐसी मध्य प्रदेश से आई हुई हैं। कहीं 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया है एसबीआई का फील्ड ऑफिसर, कहीं एमपी पुलिस के कांस्टेबल ने 50,000 30,000 की रिश्वत मांग ली है, और कहीं पर तो यह कहा गया है कि भैया कि हर काम जो है वो बिना घूस के नहीं होगा। पीटने की कीमत भी तय की जाती है कि अगर आपको पिटना है और अगर नहीं पिटना है तो उसका भी पैसा हम तय कर देते हैं कि पिटने का कितना पैसा लेंगे, नहीं पिटने का कितना पैसा लेंगे, मंदिर में कितना पैसा लेंगे, मंदिर के कार पार्किंग में कितना पैसा लेंगे। सब जगह पर पैसा 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 चल रहा है। ठग से बचाने के लिए कितना घूस लगेगा, एएसआई के घर में कोई कुछ क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बन के घुस जा रहा है। भोपाल की एक घटना आई थी, इसमें 5 लाख एएसआई के घर से मिले थे और पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे चीजें होती हैं कि जब मामला उछलता है तो किसी को सस्पेंड कर दो या फिर कह दो भाई कुछ दिन के लिए हम आपको सस्पेंड कर दे रहे हैं, फिर वापस कर लेंगे, क्योंकि आप ही से तो हमारा काम बनना है, पुलिस से नेताओं का काम बनना है। कहीं 50,000 रुपए की रिश्वत कोई मांग रहा है कांस्टेबल, और उसके बाद पुलिस की ऐसी मनमानी कि 2 लाख घूस लेने के बाद जेल भेज दे रहे हैं, ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं, तो मुद्दा निकल रहा है, सामने आ रहा है। ये हाल है मध्य प्रदेश का, भारत का एकदम मध्य प्रदेश, जहां पर खनिजों की भरमार है, जंगल है, सब कुछ है, तो वहां पर लूटने की जगह भी काफी कुछ है। और ये उस मध्य प्रदेश की हाल है जहां पिछले कई सालों से भाजपा की डबल इंजन सरकार चल रही है। आप देख लीजिए, लोकतंत्र के लोक का कोई जन बचा जिसे पुलिस ने लूटा ना हो या फिर नेता मंत्री ने लूटे हो। सामने से नहीं, चोरी छिपे ही लूट रहे हैं, और कभी चोरी छुपे तो कभी खुलेआम मामला। ये तब सिवनी का आप उठाकर देख लीजिए। सिवनी में पूजा पांडे जी ने क्या किया है भैया, कुछ लोग अपना हवाला का पैसा लेकर के महाराष्ट्र जा रहे थे। अब कुछ को खबर लग गई पुलिस को कि महाराष्ट्र में हवाला का पैसा जा रहा है, सट्टेबाजी का पैसा जा रहा है, और काफी मोटी रकम है। 3 गाड़ियों में भर के लोग जा रहे हैं, उसको हवाला का पैसा लेकर के महाराष्ट्र में जा रहे हैं। कुछ गाड़ी वाले लोग हैं और काफी बड़ी रकम है, तो पहुंच जाइए। फिर अपने जिस सिवनी के थाने का ये मामला है वहां से पूजा पांडे को भेजा गया, तो मैडम जाइए आप उसको संभालिए। तो वो क्या संभालने के बजाय क्या करती हैं, लोगों को धमका करके वहां से भगा देती हैं कि तुम भाग जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे जान की खैर नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, पैसा लेकर के मैडम अपने कुछ लोगों के साथ चली आती है। इसी प्रदेश में एक मामला कुछ महीने पहले उठा था, हम इस पे बात पे आएंगे, इस भ्रष्टाचार वाले मामले पर आएंगे, लेकिन इससे पहले एक मामला आया था, उस पर जान लेते हैं कि भाजपा के एक विधायक महोदय ने आदिवासियों की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीद कर करोड़ों का घोटाला कर डाला था। भाजपा के ऐसे महान ईमानदार विधायक का नाम है संजय पाठक। इनकी कुल संपत्ति बताई जाती है करीब 242 करोड़ रुपए है इनकी संपत्ति। एक आम विधायक की सोच लीजिए, इतनी बड़ी संपत्ति कहां से बन रही है भैया। भाजपा में जाने के बाद इतनी बड़ी संपत्ति बनाना कौन सा खेल है, कैसा भ्रष्टाचार मुक्त शासन है भैया, और कितनी इनकी तनख्वाह है जिससे 242 करोड़ रुपए बना लिए हैं। हालांकि इन पर लूट का मामला जब संसद में उछला तो कार्रवाई शुरू हुई, मगर अभी तक इतना ही हुआ है कि मंगनी तो कर ली गई है, बारात कब निकलेगी पता नहीं है, और भाजपा बारात कैसे निकालेगी उसको खुद भी नहीं पता है। करोड़ों करोड़ों के तो इनके बिल्डिंग्स बन चुके हैं, इनके हर जिले में कार्यालय बन चुके हैं, तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये तो भाजपा को खुद बताना चाहिए। करोड़ों रुपए सामने देख करके बड़े बड़े लोगों का ईमान तो डोल ही जाता है, नेताओं का तो डोल जाता है जो ईमानदारी और संविधान की शपथ लेकर संसद और विधानसभा में जाते हैं। फिर पुलिस अधिकारियों का कहना ही क्या। मध्य प्रदेश के सिवनी में हुई लूट तो डबल इंजन की सरकार की पोल खोल कर रख दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या रकमों की जब्ती के बाद ऐसे ही आपस में बंदरबांट हो जाती है। 2014 में भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाने वाले मोदी जी की पुलिस की व्यवस्था ऐसे ही काम कर रही है क्या?
हवाला का पैसा ले जा रहे कारोबारियों को हड़का कर भगा दिया और बिना किसी उच्च अधिकारी को बताए पूजा मैडम ने अपने साथियों के साथ बांट लिया। मोहन यादव की सरकार में ऐसे पुलिस अफसरों का मन बढ़ा हुआ है, खुलेआम लूट कर रहे हैं और उधर मंचों पर भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा बुलंद कर देश को विकसित बनाने का सपना जनता को दिखा रही है। एक मामला और आया है इसी बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां तीन युवक एक घर में घुसे और खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर पिता और पुत्र को धमकाने लगे, उनसे मारपीट की और लाखों रुपए खाते से उड़ा दिए। भैया ये उड़ाने वाली गैंग कहां से सक्रिय हो गई है मध्य प्रदेश में? कोई किसी का भी पैसा उड़ा दे रहा है, कोई किसी को कुछ भी बता करके लूट के ले जा रहा है और जब अपनी रकम लोग मांग रहे हैं तो उसमें कह दिया जा रहा है कि कुछ तुम रख लो, कुछ हम रख लेते हैं, मामला रफा दफा कर देते हैं। यानी कि पैसा सट्टेबाजी का है कि नहीं है ये बिना कंफर्म किए, पैसा ज्यादा है तो इतना ज्यादा पैसा कैसे ले जा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गाड़ी में 3 करोड़ रुपए ले जाने की, मामला पुलिस के पास तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ चीजें एक सिस्टम का हिस्सा होती हैं, लेकिन बिना जांच किए और उनको लालच दे करके और खुद पैसे दबा करके बैठ जाना, ये कौन सा शासन व्यवस्था है, ये कौन सी पुलिस व्यवस्था है? मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस लुटेरी बन गई है। जिसको बचाना चाहिए लुटेरों से, वही लुटेरी बन के बैठी हुई है। दरअसल पुलिस पर हवाला के बरामद किए 3 करोड़ रुपए आपस में बांटने का आरोप लगा है। इस मामले में एक्शन ले लिया गया और 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मामला सिवनी के बंडोल थाना क्षेत्र से सामने आया था, जहां 8 अक्टूबर को जालना का रहने वाला एक शख्स सोहनलाल परमार अपने कुछ साथियों के साथ महाराष्ट्र की गाड़ी में सवार होकर हवाला के 3 करोड़ रुपए कटनी से नागपुर ले जा रहा था। अब ले जा रहा था तो बीच में पुलिस ने दबिश दे दी। किसी ने पहले ही सूचना दे दी थी कि भैया 3 करोड़ रुपए जा रहे हैं, दबिश दे दी। सिवनी पुलिस थाने से कुछ लोग गए, उसमें पूजा मैडम के साथ कुछ लोगों को तैयार किया गया और उन्होंने कहा कि आप लोग वर्दी पहन के आ जाइए, जल्दी जल्दी, मामला काफी बड़ी रकम का है। अब जिनका पैसा लूटा गया है, जो कह रहे हैं कि हमारा पैसा लूटा गया है, उनका कहना है कि जब वो थाने में इसकी शिकायत करने गए तो थाने वालों ने देखा कि ये मैडम पूजा जी अगर वहां पर हैं तो फिर तो मामला बड़ा है, फिर हम छोटे लोग कैसे कर सकते हैं। उनको पूजा मैडम के पास ही भेज दिए, माने कि बकरी न्याय मांगने गई है और बकरी को ही शेर के पास भेज दिया गया कि जाइए आप न्याय मांग लीजिए। तो कितना न्याय मिलेगा? अब आगे बढ़ते हैं। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने हवाला का पैसा ले जा रहे आरोपियों का पीछा किया। मामला सुनिए पूरा। आधी रात को पुलिस ने कार का पीछा करते हुए जंगल में करीब 1 से 2 बजे के बीच आरोपियों को पकड़ लिया और हवाला के 3 करोड़ रुपए कब्जे में ले लिए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को मौके से धमकाकर भगा दिया। धमकाने में तो पुलिस भाई आगे ही है, क्योंकि कानून है और वर्दी की गर्मी भी है। आम जनता क्या जाने कानून, आम जनता के पास तो ना कानून की किताब है और ना तो संविधान की किताब है, लेकिन भाई इनके पास कलम है, पावर है, वर्दी है, तो उसके आधार पर कुछ ना कुछ तो करेंगे। आरोप है कि बरामद की गई रकम को आपस में बांट लिया गया। अब ये जो बांटने का मामला सामने आया है दर्शकों, इसको आप सोचिए, इसको आप जोड़िए पूरे देश में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों से या अपने आसपास भी, जहां पुलिस ये कहती है कि सीधे सीधे थाने चलो और नहीं तो इतना रुपया दो। अब अगर गुनाह है तो भैया थाने में बंद कर दीजिए, और अगर पैसा ले रहे हैं तो फिर गुनाह कहां से रह गया? माने कि या तो गुनाह बना दिए गए हैं या फिर पैसा हथियाने की एक तरकीब लगातार पुलिस को मिल गई है। और कहीं कहीं तो ये भी खबरें आती हैं कि पुलिस को कह दिया जाता है कि इस थाने से इतना रुपया हमको चाहिए, नेता मंत्री ही कहते हैं, वही भर्ती करवाते हैं। और ऐसे जो आपको पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, इस बड़े मध्य प्रदेश की घटना को ले लीजिए या फिर ले लीजिए पूरे देश भर में जो भाजपा के शासन में पुलिस भर्ती हो रही है, उसमें एक खबर आई थी पहले कि एमपी पुलिस भर्ती में नकली कांस्टेबल घुसे हुए हैं और ये रैकेट जो है पूरे देश में फैला हुआ है। 3 जून 2025 की खबर है। ये खबर छोटी मोटी खबर नहीं थी, और अगर ये खबर सही थी तो इसका मतलब है कि जो पूजा मैडम के साथ 9 लोग गए थे, पता नहीं वो असली भी थे कि नकली थे। हालांकि सस्पेंड किए गए हैं तो असली ही होंगे, लेकिन ये भर्ती के टाइम में जो नकली लोग घुस गए थे, उन्हीं लोगों के चलते ही सरकार ऐसे काम कराती है या नेता मंत्री ऐसे काम कराते हैं। अब भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है, इसको भी जरा हम आपको बता दे रहे हैं
कि सड़क मामले में आप भ्रष्टाचार को ले लीजिए, सड़कें टूटी, और बड़ी सड़कों की बात मत करिए जहां पर आप सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज पे निकलते हैं और घूमने के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं। सड़कें का मतलब सिर्फ वही सड़कें नहीं है भैया, सड़कों का मतलब गांव की भी सड़कें होती हैं, जो उन हाईवेज से बगल में बसे गांव या टाउन है उनकी भी सड़कें होती हैं, जहां आम आदमी भी चलता है। जरूरी नहीं जहां ट्रक चल रहा है, जहां 100 के ऊपर की स्पीड की गाड़ियां दौड़ रही, वही सड़कें सिर्फ विकास की सड़कें हैं। 5 साल में 1325 मामले दर्ज हुए थे। पिछले 5 सालों में 1325 मामले भ्रष्टाचार के दर्ज हुए मध्य प्रदेश में, और ईडब्ल्यूयू की कार्रवाई भी इसमें शुरू है। लेकिन यह कार्रवाई बहुत ना के बराबर है, बहुत हींग फिटकरी के बराबर है कि उसमें कार्रवाई कर रही है। 7 साल पहले भास्कर की एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार करने में 6वां स्थान प्राप्त हुआ था। 6वां स्थान बहुत नीचे होता है। अब इसको थोड़ा और ऊपर लाने के लिए सरकार जुट गई कि भैया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाला अंक ज्यादा पसंद आता है। तो क्या हुआ है कि 2022 में नई दुनिया की एक रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया कि भ्रष्टाचारियों पर सरकार मेहरबान है और यह भ्रष्टाचार 65% ज्यादा बढ़ गया है। और 2022 के बाद 2025 में तो आप समझ ही लीजिए क्या हुआ होगा। और अभी क्या हो रहा है, जिस तरह की घटना इस प्रदेश से निकल के आ रही है या देश भर में निकल के आ रही है, उससे आप जानिए कि भैया भ्रष्टाचार जो है वो कमर नहीं तोड़ा है, या टूट भी गया है तो आराम से बैठे बैठे वेंटिलेटर पर अपने हाथ से घूस खा रहा है, पैसा खा रहा है। तरीका बदल गया है। 2025 की एक रिपोर्ट है, स्वदेश अखबार की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार की 35,434 शिकायतों के बावजूद 3419 में ही सिर्फ जांच हुई है और सिर्फ 1897 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। माने कि दर्ज है इतने बस, बाकी आंकड़ा कितना बड़ा है। और इसकी रिपोर्टों में जो चीजें आ रही हैं लगातार आप देख रहे हैं, आसपास के अपने खबरों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, ये सब प्रकरण तो सोशल मीडिया के ही हैं। ये बड़े मीडिया घरानों के विषय है ही नहीं है। बड़े मीडिया घरानों तो खुद करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहे हैं, उनके लिए तो ये रकम, इस पर बात करना बड़ी छोटी सी बात हो गई। लेकिन एक आम आदमी को, जिसके लिए 100-100 रुपए के लिए पुलिस घूस मांगती है, कोई किसान अगर जा रहा है अपना कोई समस्या को हल कराने के लिए, उससे 1000-1000, 10,000, 30,000 रुपए की घूस मांगे जा रहे हैं ऐसे प्रदेश में, तो कहां से आप उम्मीद कर सकते हैं कि भैया भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? सिर्फ मोदी जी के मंचों पर चिल्लाने से या कहने से या फिर कुछ अच्छे अच्छे विज्ञापनों में उनकी अच्छी तस्वीरें लगा देने से क्या चीजें सुधर गई हैं? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। और नहीं सोचेंगे तो क्या पता आप भी कल अगर अपनी गाड़ी में या अपने साथ ऐसे नोट ले जा रहे हैं, किसी ठीक ठाक काम के लिए भी ले जा रहे हैं, अगर नकदी ले जा रहे हैं, तो पुलिस आए और कह दे भैया कि आप सट्टेबाजी का पैसा उठा रहे हैं, आप इधर का पैसा उधर कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं इतने रुपए लेकर के, आपकी हिम्मत कैसे भी इतना रुपए अपने पास रखने की। 242 करोड़ रुपए रखे हुए हैं संजय पाठक, उन पर तो मामला ऐसा दर्ज हुआ है कि 400 करोड़ रुपए का जुर्माना तो लगाया गया, लेकिन जो जज और वकील थे वही छोड़ दिए, भैया हम ये केस ही नहीं लेंगे। अब कैसे केस लें? भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक, भाजपा के मुख्यमंत्री अपने ही व्यक्ति पर कैसे केस कर सकते हैं? सब एक दूसरे की नस दबाए हुए हैं कि संजय पाठक अगर फंसे तो पता नहीं कितने और लोग फंस जाएं, पता नहीं संजय पाठक जो लूट के रखे हुए हैं उसमें भी बंटवारा हुआ हो। जैसे पूजा पांडे जी ने 3 करोड़ रुपए लिए तो अपने उसमें 1.5 करोड़ में जो शिकायतकर्ता आया जिसका पैसा लिया गया था उसने कहा कि कुछ आप रख लीजिए, 1.5 करोड़ हमको दे दीजिए, और अपने 9 पुलिस कर्मियों के साथ बांट लिए। वैसे क्या ये नेता मंत्री नहीं बांट रहे होंगे? बिल्कुल बांट रहे होंगे। इस पर गौर करने की बात है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, चेहरा बदल कर आ गया है, वही शक्तिमान वाले किलविश की तरह, तरह तरह से नए नए रंग में। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़ और हमें ज़रूर बताइए कि हम और किस तरीके की वीडियो आपके लिए बना सकते हैं, क्योंकि आप दर्शक जो कुछ भी हमसे कहते हैं, कमेंट करते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम सिर्फ एक तरफ से बात नहीं करते। हम ये नहीं चाहते कि हम टेलीविजन की तरह इडियट बॉक्स बन के सिर्फ हम बोलते रहें और आप सुनते रहें। आप सिर्फ श्रोता मत रहिए हमारे लिए, आप हमें बताइए कि हम और क्या चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप आसपास बेहतर महसूस कर पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसी चीज़ों से आपका सामना हुआ होगा और आप भी
परेशान हुए होंगे।